हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। टॉपिक की बात करें आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो जिसमें इसके पहले हमने केमिस्ट्री में जाने थे आपके वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट भी था और हमें जानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। अगर बात करें केमिस्ट्री में आपके, तो केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। जिसमें टॉपिक्स की बात करें तो हमने फंडामेंटल, हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने बात किया था कि फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। आगे बात करेंगे आज कि हमारा क्या टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है हमारा इमेजेस में, जिसमें दिखाया गया है आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर से हम चीज़ों को और अच्छे से, केमिस्ट्री का मीन्स ही यही होता है कि हमें चीज़ों को थ्योरेटिकल तो समझना ही समझना होता है, उसके साथ इमेजेस के थ्रू अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो वो हमारे लिए और भी क्लियर हो जाता है। हमारा जो टॉपिक होता है वो काफ़ी हद तक बहुत ही क्लियर होता है। अब जैसे मानते हैं प्रोसीजर की तरफ आते हैं आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, तो इसमें पहले आते हैं पॉइंट्स पे जो दिखाया गया है आपका। अगर हम बात करें तो इसमें पहला आपका आता है डाइल्यूट। क्या आपका एक डाइल्यूट सैंपल होगा जिसमें हमने क्या ऐड किया। एडिंग की बात करें तो हमने ऐड किया आपका फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन जब हमने ऐड किया, फेनोल्फथलीन इन द सेंस कलर की बात हो रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का है, ठीक है। हमने इसमें डाइल्यूट सैंपल लिया, देन उसके बाद हमने इसमें ऐड किया फेनोल्फथलीन। उसके बाद एज एन ब्यूरेट आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो हमने फिल ब्यूरेट किसके साथ, जिसका अगर बात करें तो इसमें क्या है NaOH, क्या NaOH है। तो उसमें हमने क्या किया, मेजर किया इनिशियल वॉल्यूम में, उसके बाद हमने इसमें फिल किया हुआ है। अब इसमें हमने जब फिल किया है तो अब इसमें हम स्लोली क्या करेंगे, इसमें जैसे कि इसके पहले हमने देखा था इमेजेस से, समझा था। अब बात करें तो इसमें क्या बता रहा है, स्लोली डिस्पेंस, जो भी आपका NaOH इसमें फिल है ब्यूरेट में, उसको हमने स्लोली क्या किया, इसमें आपका फिल हुआ है। तो इसमें क्या होगा, स्लोली ये हम कह सकते हैं जूस टर्न हो जाएगा पिंक, एंड हम मेजर करेंगे, मतलब स्लोली रिलीज होगा। यहाँ पे आपका स्टॉप कॉक लगा है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, देन उसके बाद रिलीज करने का, दोनों का कार्य करता है। अब जैसे यहाँ पे NaOH आपका ऐड है तो यहाँ पर रिलीज होगा, फिर हम धीरे धीरे देखेंगे इसका कलर क्या होगा, पिंक कलर का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका कलर। उसके बाद देखेंगे फाइनल वॉल्यूम आपका जो NaOH को होगा उसको हम रीड कर लेंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस हमने इसमें समझा कि प्रोसीजर कैसे हो रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। पहले हमने डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट के बाद हमने उसमें ऐड किया एज एन सिंपल आपका फेनोल्फथलीन, देन उसके बाद हमने उसमें एज एन ब्यूरेट की सहायता से, जिसमें NaOH प्रेजेंट था, हमने उसमें क्या किया, रिलीज किया धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं कि वो पिंक कलर का हो जाता है, देन हम उसके बाद आपकी जो NaOH की जो फाइनल रीडिंग होती है वो हम देखते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस हम समझ लिए। आगे आते हैं प्रोसेस की तरफ। अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया, द सॉल्यूशंस नीड टू बी, जो आपका सॉल्यूशंस है जिनकी जरूरत है, अगर एनालाइज की बात करें तो क्या होता है, शुड हैव अ स्पेसिफिक वेट। किसमें, आपके सैंपल में अगर स्पेसिफिक वेट की बात करें प्लस या माइनस में आपके, तो क्या बता रहा है 0.00, अगर बात करें 0.1 ग्राम ऑफ द मटेरियल। तो ये किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक वेट जो आपके सैंपल में है। आगे आते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या जरूरी होता है, अगर हम बात करें चूज राइट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हमने चूज किया है वो सही है कि नहीं उस पे। दूसरा हम क्या करते हैं, विच इज टू बी एनालाइज्ड, क्या एनालाइज कर रहे हैं, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना, एक्यूरेट रिजल्ट उसका आता है कि नहीं, जो रिजल्ट हमें चाहिए होगा वो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ कि नहीं। आगे प्रेफरेंस करते हैं, शुड बी गिवन, क्या आपके जो सब्सटेंस हैं अगर हम बात करें तो उसमें क्या देखते हैं, रिएक्ट, मतलब वो जो रिएक्ट कर रहे हैं वो तेजी से कर रहे हैं कि नहीं, रैपिडली वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कंप्लीटली वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं आपके कंप्लीट जो भी सॉल्यूशन है उसमें। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो भी हमारे सब्सटेंस है वो कैसे रिएक्ट कर, रैपिडली कर रहे हैं कि नहीं कंप्लीटली, और उसमें हम देखते हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कंप्लीटली आपके सॉल्यूशन में। आगे आते हैं तो इसमें क्या बता रहा है, टाइट्रेशन शुड बी कंटिन्यूस।
आपका जो टाइट्रेशन हो रहा है अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूड हो रहा है, मतलब कि लगातार हम कह सकते हैं अंटिल द रिएक्शंस जो कि कंप्लीट है आपके किस में कह सकते हैं एंड द अमाउंट, और जो आपका अमाउंट है आपके रिएक्टेंट्स में उसमें हम ऐड करते हैं और शुड बी एग्जैक्टली अगर हम बात करें आपके अमाउंट की तो रिक्वायर करता है आपके कंप्लीट रिएक्शन पे। तो यहाँ तक का तो प्रोसेस हमने इसमें समझ लिया कि कह रहा है कि जो टाइट्रेशन आपका होता है वो लगातार हो रहा है और वो रिएक्शन जो आपका होता है वो क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, और आपका जो अमाउंट है रिएक्टेंट है वो हम ऐड करते हैं जो कि एग्जैक्टली हम कह सकते हैं जो कि वास्तविक में हम कह सकते हैं जो कि आपका अमाउंट है वो रिक्वायर करता है आपके कंप्लीट जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। आगे बता रहा है कि जो आपका वेट है अमाउंट है आपका जो भी रिएजेंट है वो क्या कर रहे हैं शुड बी टेकन क्या करते हैं लेते हैं डिसॉल्व करते हैं आपके सॉल्यूशन में। देन उसके बाद कह रहा है इफ द रिएजेंट्स या रिएक्टेंट क्या कर रहा है टू बी मेड बनाता है, क्या बना रहा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्या बना रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। देन उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका इट इज इन डिफिनिटिव वॉल्यूम, जो भी आपका वॉल्यूम है वो क्या है डिफिनिटिव है, उसी के साथ आपका क्या है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम ले रहे हैं। तो इसमें एक प्रोसीजर बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है कि आपने वेटेड लिया अमाउंट आपके रिएजेंट्स का, देन उसके बाद आपने लेने के बाद डिसॉल्व किया आपका जो भी सॉल्यूशन है, देन उसके बाद आपने रिएजेंट या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट जो भी है उसको आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, देन आपने उसके बाद एक डिफिनिटिव वॉल्यूम लिया उसके साथ में आपके किसमें लिया आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तो यहां तक हमने समझ लिया। आगे बात करते हैं कि इमेजेस के थ्रू समझते हैं कि टाइट्रेशंस क्या है और वो कैसे डन हो रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे प्रॉपर। तो एक इमेजेस दिया हुआ है आपके समझने के लिए, अगर हम बात करें तो एक इमेजेस से हम समझेंगे चीजों को। अब जैसे इसमें क्या दिखाया गया है आपका एक हम कह सकते हैं फ्लास्क है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ये आपका आपने इसके पहले भी मैंने बात किया था आपका, तो एक तरीके का ड्रॉपर आपको इमेजेस में दिख रहा होगा, पिपेट भी कहते हैं, पिपेट है आपका। तो पिपेट के थ्रू हम इसको कैसे ड्रॉप वाइज इसमें इंटर करा रहे हैं, और ये हमारा एसिड सॉल्यूशन है जो इसके अंदर फिल हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया पिपेट की सहायता से जो भी हमारा एसिड सॉल्यूशन था हमने एक रेंज लिया जिसके अकॉर्डिंग हमने इसमें उसमें इंटर कराया रिलीज कराया, ठीक है ड्रॉप वाइज। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है पिपेट से, ठीक है, हमने एक अननोन जो कि इसके पहले हमने बात किया था, ठीक है, हमने इसमें ऐड किया। उसके बाद जो हमने ऐड किया है ये है क्या, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर, क्या है इंडिकेटर। इसको भी हमने ऐड किया पिपेट की सहायता से, और ये दोनों ही आपने अपने लैबोरेटरी में देख रखे होंगे। आगे आते हैं तो इसमें हम देखेंगे अब हमने इसमें ब्यूरेट की सहायता से, जो कि ब्यूरेट में अभी नहीं इसके पहले की बात करें तो रीडिंग तो आपको पता ही है, तो इसमें हमने ब्यूरेट में क्या किया ऐड किया है। उसके बाद ब्यूरेट में हमने जब किया तो ये हमारा इनिशियल रीडिंग होगी, क्या होगी ये हमारी इनिशियल रीडिंग होगी, और यहाँ से हम होल्ड करने का कार्य करते हैं और रिलीज करने का कार्य करते हैं, जो कि इसके पहले भी हमने बात की, इसको एक तरीके की स्टॉप कॉक भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा सेट कर दिया, सेटअप बना दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे रिलीज करेंगे, इसमें क्या करेंगे रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद हमारा यहाँ पे एक फाइनल रीडिंग आ जाएगा। पहले तो आपने इतना देखा, रिलीज करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इतना देखने को मिला। अब ये रिलीज जब हो गया फिर हमने इसको होल्ड कर दिया कि भाई हमें इतना चाहिए था, अब कलर चेंज हो गया, अब इसको बंद कर दो। हमने क्या किया होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक फाइनल रीडिंग आ जाएगी कि इतने पे हमारा कलर जो है चेंज हुआ, हमने इतना लिया और इतने पे क्या हुआ, इतने पे हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि कलर हमारा इतने पे चेंज हो गया, पिंक कलर का हो गया। तो ये हमने एक प्रोसीजर समझा कि कैसे हमारा टाइट्रेशन क्या है और कैसे कार्य कर रहा है, उस पर हमने बात किया। अब आगे देखते हैं, अगर बात करें किसके आगे क्या पढ़ना है जिसके बारे में आज कंटिन्यूअसली हम जानेंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।